आपका स्वागत है मेरे चैनल वीरो फॉर्चून 555 पे। तो आज जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ, ये कैंडल सिलेक्शन के बाद ही रीडिंग होने वाली है। यहाँ पे 3 कैंडल्स रखे हैं। इन तीनों कैंडल्स में ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ये रेड कलर और ये पिंक कलर। इन तीनों कैंडल को आपको इंट्यूटिवली, जो भी आपको कैंडल अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट कर रही है, उस कैंडल को आपको चूज़ करना है और फिर आपको अपने पार्टनर का नाम अपने मन में दोहराना है, 3 बार दोहराना है। और हम देखेंगे कि उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम डिवाइन की कुछ गाइडेंस भी देखेंगे कि अगले 5 दिन, आपको पता ही है कि इस अप्रैल को एंड होने में अगले 5 दिन बचे हुए हैं। तो अगले 5 दिनों में डिवाइन के आपके करियर से रिलेटेड या आपके लव लाइफ से रिलेटेड क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है, तो हम वो गाइडेंस देखेंगे और साथ ही साथ आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देखेंगे। तो आपको इन तीनों कैंडल्स में से इंट्यूटिवली कोई एक कैंडल चूज़ करनी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, जो मैसेज है या जो गाइडेंस है वो आपके लिए नहीं मैच नहीं हो रही है आपकी सिचुएशन से, तो आपने मानो आपने इस कैंडल को चूज़ किया है बट आपकी सिचुएशन और जो मैसेज आ रहे हैं आपसे मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप इस पाइल की भी रीडिंग देख सकते हो, इस पाइल की भी रीडिंग देख सकते हो। तो आप आगे स्विच कर सकते हो अपने रीडिंग को। तो चलिए शुरू करते हैं। होप आपने अपनी कैंडल चूज़ कर ली होगी। मेडिटेट कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप मेडिटेट कर सकते हैं। इंट्यूटिवली आपको ये कैंडल चूज़ करनी है। आप ये कैंडल चूज़ कीजिए। होप आपने कैंडल चूज़ कर ली होगी। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने रेड कलर की कैंडल इंट्यूटिवली चूज़ की है, उनके पार्टनर के मैसेजेस, लव मैसेजेस क्या है उनके लिए, और अगले 5 दिनों के लिए गाइडेंस उनको क्या मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। चलिए पहले हम लव मैसेज देख लेते हैं। हम सिर्फ 2 ही गाइडेंस मैसेज लेंगे। मे बी एक आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, एक आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, इसलिए हम 2 ही लेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई नो नो वन इज़ अ परफेक्ट बट यू आर प्रेटी क्लोज। उनका ये कहना है कि सब वो जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियां खूबियां होती है, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो जगह है वो मैं किसी को नहीं दे सकता, और वो आपसे ये कहना चाहते हैं। देख लेते हैं दूसरा क्या मैसेज है उनके लिए। आई लव यू। कैन यू सी गाइस, वो आपको डायरेक्टली आई लव यू कह रहे हैं। देखते तीसरा उनका मैसेज क्या है। उन्होंने बता ही दिया कि आप उनके लिए स्पेशल हो। आप में चाहे कमियां हो या बहुत सारी क्वालिटीज हो, फिर भी वो आपको बहुत प्यार करते हैं। थिंकिंग ऑफ यू एंड स्माइलिंग। वो आपके बारे में सोच के स्माइल करते हैं। डेफिनेटली वो इतना प्यार करते हैं तो करेंगे सोच के स्माइल। यू आर माई की टू हैप्पीनेस। देखिए उन्होंने बोल दिया है आपको आई लव यू, और साथ में आपको ये भी बता रहे हैं, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, वो सोच के आपको स्माइल, उनके चेहरे पे ऑटोमेटिकली आपके बारे में सोच के एक स्माइल आ जाती है, और ये मानते हैं कि आप उनकी चाबी हैं खुशियों की। सॉरी फॉर इंटरप्शन। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, अभी थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा चल रहा होगा बीच में, तो उनके लिए है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप पॉसिबल है तो आप उनको खुद से भी कॉल कर लीजिए, खुद से मैसेज करके बात कर लीजिए, क्योंकि वो तो अभी आपसे बहुत बात करना चाहते हैं। उनका बहुत मन है आपसे बात करने का। परफेक्ट टाइमिंग। अगर आप लोग कुछ प्लान कर रहे थे, अगर आप लोग ये प्लान कर रहे थे कि आप अपनी रिलेशनशिप के बारे में या शादी करने का डिसाइड कर रहे थे, तो परफेक्ट टाइमिंग है। ये मैसेज डिवाइन की तरफ से है आप लोगों के लिए, आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे या अपनी फैमिली में आप बताना चाह रही थी, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है, आप बता सकते हो। आई मिस यू, यू कैन से। तो बता ही दिया मैंने, इतना प्यार करते हैं आपसे, इतना मिस करते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं आपसे। और उनका ये मानना है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तुम चाहे जैसे भी हो। आई लाइक यू, आई लव यू, आई मिस यू। और आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप डेफिनेटली उनसे बात कर लीजिए। ये मैसेज है, और ये परफेक्ट टाइमिंग है। अगर आप सोच भी रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो परफेक्ट टाइमिंग है, डेफिनेटली आपको बात कर लेनी चाहिए, बिल्कुल बात कीजिए।
देख लेते हैं अब आप, ये तो थे आपके लव मैसेजेस जो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते थे। अब देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। देखिए डिवाइन ने आपको ये भी गाइडेंस दिया था इसमें। इसमें आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट टाइमिंग। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है क्योंकि आपका ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। कॉम्प्रोमाइज़, देखिए ये जो मैसेज है हो सकता है ये आपके करियर से रिलेटेड हो, बट और ये हो सकता है ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि उनकी थिंकिंग है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो परफेक्ट टाइम है, अगर आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है तो कुछ बात करके अपना कॉम्प्रोमाइज़ करके बातचीत कर लीजिए, अच्छा टाइम है आपका। ये गाइडेंस थी और ये मैसेजेस थे आपके पार्टनर की तरफ से आपको। अब आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि रीडिंग आपको कितने हद तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है। तो देख लेते हैं जिन्होंने पिंक कलर की कैंडल चूज़ की है उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं, उनके लव मैसेजेस क्या है उनके लिए। साथ में हम डिवाइन की गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए क्या है, आपके करियर से रिलेटेड गाइडेंस क्या है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस क्या है। आइए तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। Now I understand what all those love songs and sappy poems are about. उनका अब जो भी वो सॉन्ग सुनते हैं या जो भी वो सैपी पोएम सुनते हैं, अब उनको हर चीज़ आपसे आपकी याद दिलाती है, वो आपसे रिलेटेबल लगती है। अब वो उन चीज़ों की, उन लिरिक्स के, उन पोएम्स के जो वर्ड्स हैं उनका मतलब वो समझ पाते हैं अच्छे से। जो भी लव सॉन्ग वो सुनते हैं वो हर चीज़ उनको आपकी याद दिलाती है। वो हर चीज़ को फिर आप, वो जो लिरिक्स है वो आप उस लिरिक्स को सुनकर आपसे या आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, तो उनको समझ में आ रहा है बेसिकली अब। यू नो हाउ टू मेक मी स्माइल इवन ऑन माई वर्स्ट डे। उनका एक, वो जानते हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं कैसे स्माइल कर सकता हूँ, तुम्हारे पास वो तरीका है जो मेरी बुरी सी बुरी सिचुएशन में तुम मुझे हंसा सकते हो, तुम मुझे खुश रख सकते हो। ये आपको वो मैसेज देना चाहते हैं। देख लेते हैं अंदर क्या मैसेज है उनका। वी आर क्यूट टुगेदर, वो ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों साथ में बहुत ही क्यूट लगते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन टाइम चल रहा है, तो आपसे बात करने के बिल्कुल ही तड़प रहे हैं, उनकी बहुत इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, वो आपसे कहना चाहते हैं। तो अगर पॉसिबल है, अगर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो तो आपको कांटेक्ट कर लेना चाहिए, उनसे बात कर लेनी चाहिए। देखते हैं उनका अगला मैसेज क्या है आपके लिए। यू आर माई की टू हैप्पीनेस, उन्होंने ये पहले ही कन्फर्मेशन दे दी थी कि तुम्हें ही पता है कि मुझे कैसे खुश रखना है। मेरी बुरी से बुरी सिचुएशन में तुम ही हो जो मुझे खुश रख सकते हो, जो मुझे स्माइल करवा सकते हो, बिकॉज यू आर माई की टू हैप्पीनेस। देखते हैं अगला क्या मैसेज है। आई मिस यू, मैंने कहा था अगर आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, अगर आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, तो वो आपसे कहना चाहते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं आपसे। ये उनके मैसेजेस से कन्फर्मेशन मिल चुकी है गाइज आपको। अगर चल रहा है आपका ब्रेकअप सिचुएशन तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपसे बहुत बात करना चाह रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं आपको। उन्होंने कह दिया आपको जो मैसेज कहने थे, मिस कर रहे हैं आपको। आपका अगर टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, झगड़ा चल रहा है बीच में, तो आप उसको दूर कीजिए, बात कर लीजिए एक दूसरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन के गाइडेंस क्या है आपके लिए। कम्युनिकेट क्लियरली, आप, अगर वही बात है, अगर आपका प्रॉब्लम चल रहा है रिलेशनशिप में तो आप बात को क्लियर करके अपना कम्युनिकेशन क्लियर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको, वो बात करना चाहते हैं आपसे, तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करके, वैसे भी अगर नहीं बात हो रही है, किसी भी रीज़न से लेके बात नहीं हो रही है और हो भी रही है, तो अगर कोई बात आप उनसे क्लियर पूछना चाहते हो, अगर आपके मन में है कि मुझे उनसे इस सवाल का जवाब चाहिए, तो आप अपना कम्युनिकेशन क्लियर करके उनसे पूछ सकते हो। लुक फॉर द साइन,
तो ये आपके मैसेज जो ये है, ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप कुछ अपना काम शुरू कर रहे हो, काम करना चाह रहे हो, या आपको कहीं पर जाना है, किसी काम के लिए जाना है, तो आप एक साइन मांग सकते हो डिवाइन से कि प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए। क्योंकि ये सेट कर लेते हैं ना माइंड में कुछ लोग, या मैं भी कर लेती हूँ कई बार, कि अगर ऐसी चीज़ हुई तो फिर मैं मानूंगी ये चीज़ कि ये साइन है भगवान का, मेरे भगवान की तरफ से मेरे लिए। ऐसे आप भी किसी साइन, कोई साइन मांगिए भगवान से, अगर जो आपको काम करना है या जो आप करना चाहते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अगर आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो एक तो है कि आप खुद कॉल करके अपना कम्युनिकेशन क्लियर कर लीजिए, या फिर है कि आप साइन का वेट कीजिए, कोई साइन मांगिए, जैसा आपको साइन मिल जाता है वैसा आप कीजिए। तो गाइस, ये थे आप लोगों के पार्टनर की लव मैसेजेस और डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। होप आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्प मिली हो इससे। अगर आपको हेल्प मिली हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी बात, कौन सी चीज़ आपसे रेजोनेट करी, किस तरह से डिवाइन के गाइडेंस आपको हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से आपको हेल्प मिली डिवाइन के गाइडेंस से, और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो देख लेते हैं जिन्होंने इस ग्रीन कैंडल को चूज़ किया है, उनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है उनके लिए, उनके पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं। साथ में हम डिवाइन की गाइडेंस भी देखेंगे कि डिवाइन उनको क्या गाइड है, भगवान जी की तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस, हम ये भी देखेंगे। पहले हम लव मैसेज देख लेते हैं। देख लेते हैं क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। उनका पहला मैसेज क्या है आपके लिए। मन को बिल्कुल शांत रखिए, पॉजिटिव रखिए। रिकंसिडर, ये जो मैसेज मुझे डिवाइन की तरफ से लग रहा है कि अगर आप कुछ भी सोच रहे हो करने के लिए, चाहे आप वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो अपने पार्टनर से, या अपने करियर में कुछ नया करने की सोच रहे हो, तो एक बार अपनी सिचुएशन को, चीज़ों को एक बार दोबारा से रिकंसिडर कर लीजिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए। ये गाइडेंस ही है आपकी, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है आपको। तो आप एक बार रिकंसिडर कीजिए, उसके बाद से काम को शुरू कीजिए। पहला ही मैसेज आया है, देखिए, आई मिस यू। वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। देख लेते हैं दूसरा क्या मैसेज है इस मिस यू के साथ, और क्या बताना चाहते हैं वो आपको। आई वॉन्ट टू स्पेंड ऑल माई टुमारोज विद यू। वाओ, उनकी लव मैसेज देख रहे हैं आप। उनका ये कहना है, वो ये इस मैसेज के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि अपने आने वाले सारे कल वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताने की। तो अगर आप डाउट कर रहे हो उनके लव पे, तो प्लीज़ मत कीजिए। एवरी मोमेंट आई स्पेंड विद यू इज़ माई फेवरेट। उन्होंने जितना भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया है, जो भी टाइम उन्होंने आपके साथ बिताया है, वो सब उनका फेवरेट होता है। आपके साथ टाइम बिताना उनका बहुत ही स्पेशल काम है, बहुत ही फेवरेट काम है। वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, आपके साथ उन्होंने जो वक्त बिताया है वो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे उनके मैसेज आपस में रिलेट कर रहे हैं। और देखते हैं क्या मैसेज है उनका। जस्ट वन मैसेज फ्रॉम यू इज इनफ टू ब्राइटन माई होल डे। कह दिया उन्होंने कि आपका एक मैसेज उनका पूरा दिन अच्छा बनाने के लिए इनफ है। आप अगर उनको एक भी मैसेज कर देते हैं, उनको लगता है हाँ हाँ उनका दिन बन गया, उन्हें आप कुछ नहीं चाहिए, आपका एक मैसेज आ गया बहुत है। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट द ऑल दोज लव सॉन्ग्स एंड द सेपी पोएम्स आर अबाउट। अब वो जो भी गाने सुनते हैं, चाहे वो पोएम पढ़ते हो या गाना सुनते हो, उन सबके लिरिक्स के मतलब वो समझ पाते हैं। वो ऐसा होता है, जब प्यार होता है तो हर गाने का मतलब समझ में आता है, जब नहीं होता है तो फिर म्यूजिक सुनते हैं, जब हो जाता है तो फिर उस लिरिक्स के मतलब समझ में आते हैं। तो वही हाल इनका हो रहा है। वो जो भी गाना सुनते हैं, जो भी पोएम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब आपको याद दिलाती है उनको। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, बोल दिया भाई, मिस भी करते हैं, बात भी करना चाहते, कर लो। अगर बात नहीं कर रहे आप, तो अगर नाराज हो तो नाराजगी दूर करो, मिलाओ फ़ोन, कर लो बात। और क्या, सब तो कह दिया। आई नो नो वन इज़ परफेक्ट बट यू वन प्रेटी क्लोज। बोला उन्होंने कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट वो फिर भी आप उनके बहुत ही क्लोज हो। सब में कुछ कमियाँ, कुछ खूबियाँ होती हैं, उसके बावजूद भी अगर रिलेशनशिप अच्छा है, दो लोग बीच में प्यार है, तो रिश्ते को निभाना बहुत ईजी हो जाता है। ये उनके तरफ से मैसेजेस है आपको, बहुत सब कुछ कह दिया उन्होंने। अगर ब्रेकअप टाइम चल रहा है तो प्लीज़ वो आपसे बहुत बात करना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। अगर आप पॉसिबल है, अगर आपकी गलती नहीं है, सिचुएशन ठीक है कि बात बन सकती है, तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लीजिए उन्हें। ये अच्छे अच्छे मैसेज दिए उन्होंने अपनी तरफ से आपको। अब चलिए देख लेते हैं कि आपको डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी तरफ से। ये तो आपके पार्टनर का मैसेज था कि वो क्या कह रहे हैं आपसे। अब चलिए ये भी देखते हैं कि डिवाइन क्या कह रहे हैं आपसे। उनके सिर्फ दो ही मैसेज लेंगे भाई।
हमारी पूरी लाइफ बदलने के लिए डिवाइन का एक या दो मैसेज ही बहुत होता है। चलिए देखते हैं क्या है। नो नीड टू वरी, टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, तो डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। अगर करियर में कोई दिक्कत चल रही है तो डेफिनेटली आप पेशेंस रखिए, प्रेयर कीजिए, साइन मांगिए भगवान से, और हो सके तो एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखवा लीजिए क्या प्रॉब्लम है। मैं भी देखती हूँ, आप मुझसे भी दिखवा सकते हो। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अपना काम कीजिए बेफिक्र होकर के, बस होता है ना, कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, बिलीव बना के रखिए, और अच्छे से कीजिए काम अपना। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका राइट टाइम चल रहा है, बढ़िया टाइम चल रहा है अभी आपका। और कॉम्प्रोमाइज़, ये मैसेज आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड है। डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, तो बैठ के बातचीत करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे सब कुछ ही अच्छा होगा। तो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। मैसेजेस आपको जो मिले हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपको रिलेटेबल लगे हों, जो गाइडेंस आपको मिल रही है डिवाइन की तरफ से, वो गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ये गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके वीडियो में बताइए। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसके लिए रेमेडीज़ बताती हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। रेमेडीज़ बताने की कोई चार्जेस नहीं लेती मैं। बस आप मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो प्रॉब्लम है मुझसे कमेंट करके बताइए, उससे मेरे से रेमेडी पाइए। बस और कुछ नहीं कहना चाहती। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। 5 दिन रहते हैं इस मंथ को एंड होने में। अगले 5 दिनों में फिर मैं रेमेडीज़ बताऊँगी आपको, नई मंथ की प्रेडिक्शन बताऊंगी कि मई का महीना पूरा कंप्लीट आपका कैसा जाने वाला है, आपका करियर में कैसा जाने वाला है, और आपकी लव लाइफ में कैसा जाने वाला है। तो अब ये 5 दिन है, सेफ रहिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपना काम कीजिए जो आप कर रहे हैं, बस हैप्पी रहिए।